नमस्कार, मेरा नाम चंद्रा है और मैं आपको आज अपनी एक प्रिय कहानी सुनाऊंगी। कहानियों का सिलसिला तो बहुत पुराना है और ये आदान प्रदान चलता ही रहता है। मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं आपको एक कहानी सुना सकूं, उसके लिए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। तो मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है हार की जीत। ये कहानी सुदर्शन द्वारा लिखित है, जो श्री बद्रीनाथ जी का उपनाम था लेखन के लिए। उनका जन्म हुआ था 1897 में और 1967 तक वो साहित्य में अपना योगदान देते रहे। खाली साहित्य में ही नहीं, उन्होंने फिल्म जगत में भी अपना योगदान दिया, पटकथाएं लिख करके और गाने भी लिखे जो कि बहुत लोगों को पसंद आए। तो आज की जो कहानी है हार की जीत, ये मुझे बहुत पसंद है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि नगर के जीवन से भी उनको घृणा हो गई थी। अब वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उनके मन में ऐसा भ्रम हो गया था, ऐसी भ्रांति हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी जा पहुंची। अब तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उसे देखा और पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, आपकी दया है। उन्होंने फिर पूछा, कहो इधर कैसे आए? खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह बोला, मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती जो अपने घोड़े को बहुत ही प्यार करते थे और बहुत गर्व महसूस करते थे, उन्होंने कहा, उसकी चाल तो तुम्हारा मन ही मोह लेगी। खड़क सिंह बोला, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा को तो इतना अच्छा लगा वो तो सुन करके, तो वो और बोल उठे, क्या कहना, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पे उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अब दोनों बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा
आश्चर्य से उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा न था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसे घोड़े की क्या आवश्यकता है। कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। दूसरे के मुख से सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती का हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए और घोड़ा तो वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देख करके खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह तो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और उसके पास आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, ये घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब तो उन्हें रातों नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी अब कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लग गए। संध्या का समय था। हर रोज़ की तरह बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक, मुख में मुस्कान। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक जोर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज, मतलब जो ठीक से नहीं चल सकता था, ऐसा व्यक्ति वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बाबा ने उससे पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट क्या है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 कोस है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ाकर ले चलो, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। बाबा भारती ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है। अपाहिज ने उत्तर दिया, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा आपने, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, पर बाबा जी, अब घोड़ा आपको न दूंगा।
परंतु एक बात तो सुनते जाओ, बाबा ने कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों में देखा, जैसे बकरा कसाई की तरफ देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह आदर से बोला, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती बोले, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि जैसा उसने सोचा था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु ये तो बाबा भारती स्वयं मुझसे कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इसका पता चल गया तो वह दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। इन्हें इस घोड़े से इतना प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, मैं इसके बिना रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में कई कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करके रखवाली करते थे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल एक ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न बंद कर दें। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर से कोई शब्द नहीं था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े धीरे धीरे चलता हुआ अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर चुपचाप सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आँख में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान करते थे। वही उन्होंने उस दिन भी किया।
उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पैर अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई और साथ ही घोर निराशा से उनके मन में जो दुख था उसने एक एक पाँव को मन मन भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए, परंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की आवाज़ को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखी दुनिया में लोगों से तिरस्कृत नहीं होगा, अब कोई दीन दुखियों से मुख नहीं मोड़ेगा।